आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेगी। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसमें करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। इसके अलावा वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में तीसरा लॉन्च पैड बनाएगी। यह 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस फैसले से न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहां से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुए हैं। राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग में चीफ इंजीनियरों के तबादलों के लेकर मंत्री और आला अफसरों के बीच खींचतान खुलकर सामने आई है। विभाग ने तबादला सूची तैयार कर ली है, लेकिन इसे अब तक जारी नहीं किया जा सका है। इस देरी का मुख्य कारण रिडिस्को में तैनात एक चीफ इंजीनियर है, जिससे मंत्री झावर सिंह खर्रा हटाना चाहते हैं, जबकि विभाग के आला अधिकारियों का तबादला रोकने के पक्ष में है। रिडिस्को में लंबे समय से पदस्थ यह चीफ इंजीनियर अपनी कार्य प्रणाली को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। मंत्री झावर सिंह खर्रा को उनके खिलाफ कई शिकायतें मिली है, जिसके बाद उन्होंने इस अधिकारी को हटाने के आदेश जारी किए, लेकिन विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच इस अधिकारी की मजबूत पकड़ है। इसके चलते तबादला सूची जारी नहीं हो पा रही है। सीकर एसीबी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सीकर की खंडेला नगर पालिका के चेयरमैन मोहम्मद याकूब मलकान को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने जानकारी दी कि चेयरमैन मलकान ने एक आवासीय पट्टे की प्रक्रिया को लेकर परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सत्यापन किया। आरोपी ने 13 जनवरी 2025 को परवादी से 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की टीम ने गुरुवार 16 जनवरी 2025 को उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा। यह कार्रवाई सीकर इकाई के उपाधीक्षक रविंदर सिंह शेखावत के नेतृत्व और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में की गई। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान अन्य घोटालों का पता लगाने की संभावना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारी हमारे राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी है तथा सरकार और कर्मचारी का संबंध प्रगाढ़ होता है। हमारी प्राथमिकता है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण एवं सेवा भाव के साथ काम करें तथा आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को परीक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाएगा। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि गत 1 वर्ष में राज्य सरकार ने राज्य में बिजली पानी की प्राथमिकता को समझते हुए अनेक निर्णय लिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरुवार को एक आदेश जारी करके राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी पर बैन लगाया है। इसके साथ ही यूजीसी ने आम जन से बच्चों को पीएचडी कोर्स के लिए इन यूनिवर्सिटी में प्रवेश न लेने की भी अपील की है। यूजीसी से जारी नोटिस के मुताबिक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर और सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू को बैन किया गया है। यूजीसी के पीएचडी नॉर्म्स को पूरा नहीं करने के मामले पर पहले तीनों यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी ने तीनों यूनिवर्सिटी में पीएचडी के कोर्स पर बैन लगाते हुए आम जन को अपने बच्चों को इन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कोर्स के लिए प्रवेश न करने की अपील की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में विद्यार्थियों के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किया है। श्री बिरला ने गुरुवार को यहां श्रीनाथपुरम स्थित लॉरेंस मेयर स्कूल में स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किया। इसके तहत विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज में ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिल सकेगी। इस पहल के माध्यम से शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों को पासपोर्ट के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जाएगा। राजस्थान में इस माह के अंतिम दिनों में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को देखते हुए शिक्षा विभाग को स्कूलों की समस्याएं एवं स्टाफ की याद आ गई। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक ने सभी संयुक्त निदेशकों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश भेजे हैं। उनके स्कूलों तथा शिक्षकों की एक जानकारी एकत्रित कर शाला दर्शन पोर्टल पर इंतराज करने को कहा है। राजस्थान में शिक्षा विभाग में जाली तथा कूट रचित आदेश वायरल होने के बाद विभाग ने ऐसा तबादला आदेशों से इनकार किया है।
निदेशालय में संयुक्त निदेशक की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि विभाग के ध्यान में आया है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविर माध्य संडिका निजी स्थानांतरण 24-25-718 दिनांक 5/1/2025 विभिन्न संचार माध्यमों से प्रसारित हो रहे हैं, जबकि ऐसे कोई आदेश विभाग ने जारी नहीं किए हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों तथा शिक्षा अधिकारियों से इस प्रकार के जाली तथा कूटरचित आदेशों से सतर्क रहने और इनकी क्रियान्वित नहीं करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की विद्या संबल योजना के भाजपा सरकार ने नियम तो बदल दिए, लेकिन इसका खामियाजा अब कॉलेज के छात्रों को उठाना पड़ रहा है। करीब 6 महीने पहले राजसेस के करीब 300 कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत अस्थायी शिक्षक लगाए गए थे। उनका कार्यकाल पूरा होने के कारण अब कॉलेजों से करीब 2500 शिक्षकों को हटा दिया गया है। शिक्षकों के हटने के बाद कॉलेजों में पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। कॉलेजों में प्रथम और थर्ड सेमेस्टर का कोर्स अधूरा है। वहीं परीक्षा फॉर्म भी भरना शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में इन कॉलेजों से एक साथ शिक्षकों को हटा देने से शिक्षकों और छात्रों में रोष है। कई जगहों छात्रों की ओर से विरोध भी किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर में आरपीएफ के एक जवान ने महिला यात्री को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। शिकायत पर कोटा अधिकारियों ने जवान को निलंबित कर दिया। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यात्रियों ने अपनी शिकायत में बताया कि मंगलवार को जोधपुर इंदौर इंटरसिटी रणथंभौर एक्सप्रेस की चेन पुलिंग होने पर आरपीएफ का एक जवान कोच में चढ़ा था। कोच में आरपीएफ जवान ने यात्रियों का टिकट जब्त कर लिया। इसके बाद एक बुजुर्ग यात्री और महिला हाथ जोड़ते हुए आरपीएफ जवान से टिकट वापस देने की मांग करने लगे। इस दौरान ट्रेन में चलने के लिए हॉर्न बजा दिया। इस पर आरपीएफ जवान कोच से उतरने लगा, लेकिन टिकट वापस लेने के लिए एक बुजुर्ग महिला आरपीएफ जवान के पैरों में लिपट गई। इससे गुस्साए आरपीएफ जवान ने गाली गलौज करते हुए बुजुर्ग महिला के चांटा मार दिया। इसके बाद से आरपीएफ जवान ट्रेन से उतर गया। जैसे ही सर्द हवाएं रेगिस्तान के रेत पर अपना जादू बिखेरती है, जैसलमेर का सम क्षेत्र जीवन से भर उठता है। सुनहरी धोरों पर सूरज की किरणें खेलती है और शाम को यह क्षेत्र लोक संगीत की मधुर धुनों से गूंज उठता है। यहाँ का वातावरण सैलानियों को प्रकृति, रोमांच और संस्कृति का अद्वितीय संगम प्रदान करता है। जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर सम सर्दियों में देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। यहाँ हर साल करीब 10 लाख पर्यटक आते हैं। सम के 150 रिजोर्ट और कैंप पर्यटकों को झोपड़ियों में ठहरने और देसी भोजन का स्वाद लेने का अनोखा अनुभव देते हैं। दिन में ऊंट सफारी का रोमांच और रात को अलाव तापते हुए तारों भरे आसमान के नीचे लोक संगीत सुनना सैलानियों के लिए यादगार बन जाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है। गहलोत ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि महिलाएं एवं दलित वर्ग इस उत्पीड़न से सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। चाहे बाड़मेर में दलित के साथ बर्बर मारपीट का मामला हो या जोधपुर में बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते अपराधों से आम जन में भय व्याप्त है। अब पुलिस भी बदमाशों के बढ़ते प्रकोप की पीड़ित बनाती जा रही है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन को सफल बनाने को लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट गुरुवार को टोंक आए। यहां किसान महापंचायत के पदाधिकारियों से चर्चा की और गांव बंद आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर रामपाल जाट ने कहा कि गांव बंद आंदोलन के लिए जागरण के प्रथम चरण में 20 जिलों में प्रवास पूरा हो चुका है। इस आंदोलन में राजस्थान के 45,537 गांव बंद होंगे। यह स्वैच्छिक है, इसमें किसी तरह का टकराव नहीं होगा। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य खेत को पानी और फसल को दाम है। राजस्थान में सीमेंट कंपनियों की मनमानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिना किसी ठोस कारण के कंपनियों ने हफ्ते भर में प्रति 10 बोरी 10 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनियों की ओर से इस संबंध में सभी डीलरों और सप्लायरों को एसएमएस भी भेजे गए हैं। दामों में बढ़ोतरी के बाद थोक में सीमेंट 307 और फुटकर में 370 से 375 रुपए मिल रही है। कीमत बढ़ने के बाद राजस्थान में लोगों के मकान बनाने का खर्चा भी बढ़ गया है। सीमेंट के रेट बढ़ने के कारण सबसे अधिक परेशानी सरकारी काम करने वालों को आएगी। वहीं 1.5 माह में सीमेंट की प्रति बोरी पर 40 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा चुकी है। राजस्थान में इस बार अच्छी बारिश हुई तो खेतों में बुआई का आंकड़ा भी बढ़ गया। प्रदेश में लक्ष्य के मुकाबले गेहूं की बुआई 99% हुई। लोगों ने 3,152 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की। वहीं जौ की बुआई का लक्ष्य से अधिक हुई है। लोगों ने कृषि विभाग के लक्ष्य की तुलना में 116% अधिक जौ की बुआई की। कृषि विभाग ने 3,200 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई का टारगेट तय किया। जनवरी तक किसानों ने 3,152 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की है। वहीं जौ की बुआई का टारगेट 380 हेक्टेयर रखा गया, जिसकी तुलना में प्रदेश में 441 हेक्टेयर में जौ की बुआई हुई है। चना की बुआई भी 2,062 हेक्टेयर और दलहन की बुआई 43.9 हेक्टेयर हुई है। ये बुआई पिछले साल की तुलना से अधिक है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।